चलिए, नॉर्मेलिटी आप लोगों का लास्ट कंसंट्रेशन टर्म था, और उस कंसंट्रेशन टर्म के बारे में मैंने बताया था आपको कि उसके लिए दो टर्म आपको जानना जरूरी है, एक है इक्विवेलेंट मास और दूसरा है नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट। ये दोनों चीज आपको पता रहेगी, आप क्या निकाल लेंगे, नॉर्मेलिटी निकाल लेंगे। कोई दिक्कत, किसी को कोई कष्ट? उसके बाद हम लोगों ने मोलैरिटी एंड नॉर्मेलिटी के बीच एक रिलेशन भी लिखा था। कैसा रिलेशन था वो? नॉर्मेलिटी इक्वल टू एन इंटू, यही लिखा था ना, जहां एन क्या था, इसको मैं एन फैक्टर कहूं, और आप लोग क्या समझेंगे, वैलेंसी है, चार्ज है, एसिडिटी है, बेसिडिटी है, कैटायन का वैलेंसी है। ठीक है, कोई दिक्कत? उसी को हम लोग क्या बोलते थे, एन फैक्टर बोलते थे। ठीक है, ये रिलेशन पढ़ लिया था। उसके बाद डाइल्यूशन का इफेक्ट भी पढ़ लिया था हमने। क्या इफेक्ट पढ़ा था, N1V1 इक्वल टू, कोई दिक्कत, N1V1 इक्वल टू N2V2। आपको थोड़ा दिक्कत होगा, बाद में हमसे मिल लीजिएगा, ठीक है, बाद में लगातार 3-4 दिन मिलिएगा, मिल लेंगे ना, लगातार 3-4 दिन समय दे सकते हैं ना, बस। ये वाला रिलेशन सभी को पता है, कोई दिक्कत? बोलो। छोटा सा क्वेश्चन, इस क्वेश्चन को कर लीजिए। तो देखिए, ये तो बहुत आसान सा सॉल्यूशन है। 5 ml कोई सॉल्यूशन, मैंने नाम भी नहीं लिखा, जरूरत भी नहीं है। क्या किया जा रहा है, मिक्स्ड विद दिस ml ऑफ वाटर, उसकी वॉल्यूम क्या की जा रही है, इंक्रीज की जा रही है। अगर वाटर बढ़ाया जा रहा है तो डाइल्यूशन का केस हो गया, डाइल्यूशन का केस हो गया, तो ये वाला अप्लाई कर देंगे ना, सबने कर दिया था, तो बोल क्यों नहीं रहे थे तुम लोग? पहली बात तो अभी तक तुम लोगों ने अपना वो, क्या जो मैंने कहा था कि रिजल्ट के बाद, वो तो तुम लोगों ने किया नहीं। उसके बाद भी लग रहा है कि बोलते बोलते भी नहीं हो। मैंने कहा था मैं वो करूंगा, गर्मी ज्यादा इसीलिए मैं नहीं ला रहा। ये वाला रिलेशन, N1V1 इक्वल टू N2V2, बोला था ना डाइल्यूशन के केस में, N1 कितना है 5, V1 कितना है, तो इसको 1/2 कर लेते हैं। वैसे ml में भी रखेंगे तो इस रिलेशन से कोई अंतर, क्यों? क्योंकि दोनों तरफ इक्वेट ही तो है। अगर यूनिट ml में भी रखेंगे तो कोई अंतर नहीं। फिर भी ये आपको निकालना ही है। अब वॉल्यूम नया वाला क्या हो जाएगा इसका, हाँ 700, क्यों 500 पहले था, 200 और क्या किया गया है, तो 700 ml है ना, 1000 से क्या कर दूं, कोई दिक्कत? ये कितना हो गया, वही होगा ना N2,
नया नॉर्मेलिटी यही होगा ना? बोलिए, इस बात को लेके किसी को दिक्कत है? नहीं दिक्कत, ये बहुत आसान सा क्वेश्चन है। नहीं, एक छोटा सा, थोड़ा सा अलग टाइप का, लेकिन कॉन्सेप्ट यही वाला यूज होगा जो डाइल्यूशन में मैंने बेसिक कॉन्सेप्ट क्या बताया था डाइल्यूशन का? नंबर ऑफ मोल इज सेम, उसके बाद ही ये रिलेशन आया था ना। इसी कॉन्सेप्ट का भी एक यूज होगा। मैं छोटा सा क्वेश्चन दूंगा, वैसा क्वेश्चन बहुत बार आते हैं, है बहुत आसान सा, पहली नजर में आपको क्या लगेगा? बेकार सा, लेकिन इस कॉन्सेप्ट का यूज करेंगे, वो क्वेश्चन अभी आप लोग आराम से कर लेंगे। ठीक है, क्वेश्चन दू वो वाला? हाँ, देखिए, जो क्वेश्चन है उस क्वेश्चन को थोड़ा ध्यान से पढ़िए, उसके बाद आप कॉन्सेप्ट का यूज कीजिए जो इतना आपने अभी तक पढ़ा है। क्वेश्चन पहले लिखेंगे कि पहले पढ़ेंगे? पहले पढ़ लीजिए, उसके बाद लिखिएगा क्या कह रहा है। द मोलैरिटी ऑफ अ सॉल्यूशन, ठीक है, ऑब्टेन्ड बाय मिक्सिंग ऑफ, इसमें दो सॉल्यूशन को मिलाया गया, ठीक है, दो सॉल्यूशन को क्या किया गया? मिला दिया गया है। अब जब दो सॉल्यूशन को मिला दिया गया, उसके बारे में इंफॉर्मेशन दिया गया कि 750 ml और उसकी मोलैरिटी कितनी है? 0.5 m। कोई दिक्कत? विथ 250 ml 2m HCl, HCl का ही दोनों सॉल्यूशन है, सॉल्यूशन में कोई चेंज नहीं है। चेंज किस चीज का है? मोलैरिटी का चेंज है और वॉल्यूम का चेंज है। ये दोनों चेंज हो गया तो चेंज हो ही गया, ऐसा नहीं कि सॉल्यूशन सेम रह गया, लेकिन HCl दोनों में मतलब HCl का ही सॉल्यूशन है। अब इन्हीं दोनों को क्या किया गया है? मिला दिया गया। तो बोला नया वाला जो आपको होगा उसकी मोलैरिटी क्या होगी, यही पूछ रहा है ना। नया वाला जो सॉल्यूशन होगा उसकी मोलैरिटी क्या होगी? कोई दिक्कत? मैं आप लोगों को 2 मिनट दूं या खुद पे ही मैं इसको क्या करूं बताइए? 2 मिनट दूं? वाह, अरे देखो 2 मिनट मांग रहा है लड़का बनाने के लिए। आपके पास जितना बताया गया है उसी कॉन्सेप्ट से ये बनेगा, बस क्वेश्चन को थोड़ा एनालाइज करके आप देखिए, और डरने की कोई बात ही नहीं है। दो सॉल्यूशन, एक सॉल्यूशन मान लो ऐसा है ना रिशु? इसका कंसंट्रेशन कितना है? 0.5 m। वॉल्यूम कितना है जी? दूसरा कंसंट्रेशन 2m, कितना है? और इन्हीं दोनों को रिशु नामक लड़के ने क्या किया? मिला दिया, तो एक बड़ा वाला बन गया ना जी। हाँ, तो जैसे ही ये बड़ा सिस्टम बना है, वॉल्यूम तो इसका आप लोग आराम से बता दीजिएगा, उसमें तो मुझे डाउटे नहीं है। क्या नहीं है? क्या है? वॉल्यूम तो एडिटिव होता है, एडिटिव प्रॉपर्टी, सीधा ऐड कर दो। मोलैरिटी सीधा ऐड करने से काम चल जाता है क्या? नहीं चलता है। कोई दिक्कत? तो ये वाला जो सिस्टम आपका बना हुआ है, आपको इसका क्या निकालना है? मोलैरिटी, एंड वॉल्यूम इसका क्या हो जाएगा? 1000 ml। किसी को दिक्कत? क्यों? क्योंकि वॉल्यूम तो सीधा आप क्या कर सकते हैं? ऐड कर सकते हैं। तो 750 ml, 250 ml, 1000 ml बन गया। मोलैरिटी का वैसा रिलेशन तो होगा नहीं, ये तो स्वाभाविक सी बात है। अब क्वेश्चन को ध्यान से समझेंगे। देखो, बहुत आसान क्वेश्चन, बहुत आसान।
यहाँ मोलैरिटी दी हुई है, वॉल्यूम दिया हुआ है, इसमें जो HCl का मोल होगा, कुछ मोल होगा ना जी। मान लो इसमें HCl का X मोल होगा, इसमें भी तो HCl का कुछ मोल होगा। कितना मोल होगा? मान लेते हैं Y मोल होगा। X मोल और Y मोल यही दोनों मिलके ना यहाँ पे HCl का मोल बनाएगा। क्वेश्चन कॉन्सेप्ट समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो? यहाँ पे ये भी तो HCl सॉल्यूशन ही है, दोनों से मिला हुआ। तो यहाँ जो X मोल था, ये Y मोल था, दोनों को मिला दिए तो मोल आपस में क्या हो जाएंगे? मिल जाएंगे कि नहीं हो जाएंगे? मोल मतलब क्या? नंबर। ये X है, ये Y है, तो इसमें कितना होगा? हो गया सॉल्व। मोल पता चल गया, वॉल्यूम पता है। कोई रोक लेगा मोलैरिटी निकालने से जी? रोक लेगा? तो तुम्हारे हाथ क्यों रुके हुए हैं? चलो मैं छोटा सा ट्रिक और बता देता हूँ। हेलो, ट्रिक बता देता हूँ। वैसे तो कर लेंगे अब लॉन्ग मेथड से, ट्रिक भी बता देता हूँ। ट्रिक विक नहीं सही है, सिंपल सा देखो। मोलैरिटी दी हुई है, वॉल्यूम दी हुई है, मोल क्या होगा इसका? मोल क्या होगा जी? मोल क्या होगा? वॉल्यूम इनटू मोलैरिटी। तुम लोग डेफिनेशन जानते हो ना मोलैरिटी का, क्या होता है? नंबर ऑफ मोल डिवाइडेड बाय वॉल्यूम। तो मोल कितना हो जाएगा? मोलैरिटी इनटू वॉल्यूम। कोई दिक्कत? इसको अच्छा नहीं लग रहा हो तो किस में कर लेंगे? लीटर में। तो 1000 से क्या करना होगा? वैसे इस केस में नहीं भी करोगे तो कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। यही केस यहां पे भी कर सकते हैं ना मोल के लिए। तो इसमें मोल कितना हो जाएगा? 2 इंटू 250 बाय, कोई दिक्कत है जी? ये तीसरा वाला सिस्टम में मोल कितना हो जाएगा? जितना मोल इसका है उतना मोल इसका है, दोनों को क्या कर दोगे? तो कर दो ऐड। कितना हो गया? 0.5750 बाई 1000 प्लस 2 इंटू 250 बाय, कोई दिक्कत है जी? बोलो, ये कितना हो जाएगा? 75 इंटू 5 कितना होता है जी? बोलो। हाँ, तो 37.5 नहीं, ठीक है 375 ही होगा, 150, ठीक है। बोलिए। और ये हो गया आपको 500, और कॉमन ले लेता हूं मैं 1000, कोई दिक्कत? बोलिए, ये कितना हो गया? 875 बाय 1000। मोल आ गया जी, मोल आ गया। वॉल्यूम पता है, मोलैरिटी नहीं निकालेंगे तीसरा सिस्टम का? तीसरा सिस्टम का मोलैरिटी नहीं निकाल लोगे? बोलो। अब इसकी मोलैरिटी, तीसरे सिस्टम की मोलैरिटी क्या होगी? नंबर ऑफ मोल डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ। हो गया, काम तो हो ही गया। मोल पहले ही निकाल लिया आपने, वॉल्यूम पहले से ही पता था। इसको लीटर में कर दूं ना, तो ये सीधा क्या हो जाएगा? 1 लीटर। तो ये कितना हो गया? 0.875। यही आपकी मोलैरिटी होगी तीसरे वाले सॉल्यूशन की। कोई दिक्कत? और ये क्वेश्चन पता है कब आया था? जब मेंस हुआ करता था 2013 में। ये मेंस का क्वेश्चन है। कब? 2013 की। एक तो ये मेथड आप लोग समझ गए, कोर मेथड की कहां से क्या हो रहा है। मैंने एक बात कही थी अभी, ट्रिक की या एक फॉर्मूले की बात की थी। एक फॉर्मूला भी देख लेते हैं, इतना मेहनत करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। कॉन्सेप्ट समझ गए ना? ये मैंने इसलिए करवाया कि आप कॉन्सेप्ट समझ लीजिए।
कॉन्सेप्ट सभी लोग समझ गए? बस हो गया, गीतांजलि ने समझ लिया, हो गया। अब जब कॉन्सेप्ट समझ गए तो ये छोटा सा फॉर्मूला भी देख लेंगे। देखो यहां 3 सिस्टम है, ये बड़ा वाला सिस्टम क्या है? ये मान लो इसकी मोलैरिटी M3 है। क्या है मोलैरिटी? इसकी वॉल्यूम क्या है? V3। ये दोनों इसी से मिलके बना है ना, इन्हीं दोनों सिस्टम से मिलके बना है ना। ये सीधा ऐसा वाला रिलेशन लिखेंगे, M1V1 प्लस M2, है ना सिंपल रिलेशन। M1V1 प्लस M2V2 इक्वल टू M3V3। किसी को डाउट इस रिलेशन में? डाउट कैसे हो सकता है? M1V1 इज द नंबर ऑफ मोल, M2V2 इज द नंबर ऑफ मोल, M3V3 इज द X प्लस वाई इक्वल टू दिस। वही तो मैंने यहां भी किया था, वही रिलेशन यहां भी कर रहा हूं। वॉल्यूम को लीटर में कर देना, करेगा ही, ऑप्शन ही नहीं है नहीं करेगा। देखो तेरा यही काम तो यहाँ पे भी क्या है, ये भी मोल। देखो ध्यान से देखो, वहां पे मैंने M1V1 किया है, देखो ध्यान से, मैंने अलग काम थोड़ी किया है। यहां मैंने M1V1 किया, यहां मैंने M2V2 किया, कहा यहां, और यहां मैंने M1V1 M2V2 को ऐड कर दिया और इसको इक्वेट कर दिया मोलैरिटी से। वहां मैंने अलग काम थोड़ी किया है, यही काम किया है। दोनों अलग काम थोड़े हैं जी, बच्चों जैसी बातें करते हो तुम। अलग काम है तो वो एक ही काम है, उसी को मैं 2 बार करूं, मुझे पता है वही आंसर आएगा, 0.875 वही आंसर भी है। सेम कॉन्सेप्ट है, बस यहाँ पे चेंजिंग क्या आ गया है, मोलैरिटी के बदला मैंने क्या रख दिया? मैंने कल भी बताया था, नॉर्मैलिटी क्या है मोलैरिटी का। तो एक की प्रॉपर्टी वैसी है, दूसरी की प्रॉपर्टी भी वैसी ही होगी ना जी। तो वो वाला रिलेशन नॉर्मैलिटी के लिए भी लिख सकते हो, लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। रिशु, रिशु तुमने लिख दिया N3V3 इक्वल टू N1V1 प्लस N2, कोई दिक्कत? N3 और V3 क्या है, इन्हीं दोनों वॉल्यूम का सम है ना, तो V3 को ऐसा लिख सकते हैं V1 प्लस, कोई दिक्कत? वॉल्यूम में तो कोई दिक्कत नहीं, इसका वॉल्यूम तीसरा का वॉल्यूम दोनों का ऐड करके होगा, कोई दिक्कत? अब करना क्या है आपको, N3 इक्वल टू क्या करना है, N1V1 बाय V1 प्लस V2, N2V2 बाय V1 प्लस, दोनों को ऐड कर देना है। क्या निकल जाएगा? N3 नहीं निकल जाएगा जी। N1 की वैल्यू कितनी दी हुई है? 2। वॉल्यूम को बना लेना लीटर में तो ज्यादा बढ़िया, नहीं भी बनाओगे तो कोई दिक्कत, क्योंकि रेशियो में है ना, नीचे कट ही जाएगा। V1 प्लस V2 कितना है इसका? N2 कितना है? 5।
हो गया। क्या हुआ रीशु? कुछ तो हुआ है। नहीं, ये कितना हो गया? 1.16 प्लस 2.0, आगे बोलो, 8 लगा दूंगा ना। कितना हो गया ये? 3.4 ना होगा जी? किसी को दिक्कत? सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, इसका बेसिस पे कई सारे क्वेश्चंस आपको क्या किए गए हैं, दिए गए हैं। समझ गए? तो जब सॉल्यूशन को मिक्स किया जाएगा तो आपको ये कॉन्सेप्ट क्या करना है, क्या करना है, यूज करना है। कोई दिक्कत किसी को? अच्छा, अगर 3 मिला दिया जाता फिर भी दिक्कत, 4 मिला जाता फिर भी दिक्कत, सबको क्या करना है? लेकिन ये वाला कॉन्सेप्ट किसके लिए यूज नहीं, मोलालिटी के लिए यूज मत कर देना, क्योंकि वहां पे वॉल्यूम नहीं रहता है ना। तो ये वाला कॉन्सेप्ट किसके लिए यूज करोगे? मोलारिटी के लिए। और किसके लिए? बहुत समझदार हो तुम। समझ गए गीतांजलि? कोई दिक्कत नहीं रहेगी ना? बहुत बढ़िया। लिखो इसको, जिन्होंने नहीं लिखा था। सिर्फ रीशु थोड़ा बहुत बोलता है। क्यों रीशु? ऐसा नहीं कि ये लोग बहुत शरीफ है, ना ना, इस भ्रम में मत रहना। क्वेश्चन को एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार पढ़िए और समझने का प्रयास कीजिए। बहुत ही आसान क्वेश्चन है। सभी लोग देखेंगे, आप लोग के चेहरे का भाव देख के लग रहा है कि आप लोगों को क्वेश्चन बहुत अच्छे से समझ में आ गया है। क्या कह रहा है कि एक कंपाउंड है जिसका नाम है H2X। X क्या है मुझे पता नहीं, मतलब भी नहीं रखता मैं। क्यों? मोलर मास दे दिया है उसका, फिर क्या मतलब उससे? काम तो मेरा हो गया। बहुत सारे बच्चे इसी में फंसे होंगे, सर एक्स ही नहीं दिया है, कैसे काम होगा? पूरा पढ़ तो लो। समझ रहे हो गीतांजलि? मोलर मास उसका कितना है? इज डिजॉल्व इन अ सॉल्वेंट हैविंग डेंसिटी ऑफ दिस ग्राम पर ml। एक सॉल्वेंट में डिजॉल्व किया जाता है इसी को, जिसकी डेंसिटी कितनी है? ये सॉल्वेंट की डेंसिटी है ना, यही कह रहा है ना, 0.4 ग्राम पर ml। ओके, एज्यूमिंग नो चेंज इन वॉल्यूम अपॉन डिजोल्यूशन। जैसे ही डिजॉल्व होगा वॉल्यूम में कोई चेंज, मतलब वॉल्यूम ऑफ H2X निग्लिजिबल है। सारा वॉल्यूम किसका है? सारा वॉल्यूम किसका है? कितनी अच्छी बात की, और आसान कर दिया मेरा काम। द मोलालिटी ऑफ 3.2 मोलर सॉल्यूशन, मेन मुद्दा यहां है।
इसकी मोलैलिटी चाहिए। अगर इसकी मोलैरिटी 3.2 मोलर सॉल्यूशन, मेन मुद्दा तो यही था, बाकी सब तो आप समझ ही रहे हैं। इसकी मोलैरिटी दी हुई है कि नहीं? ये क्या है? 3.2 मोलर सॉल्यूशन क्या है ना मोलैरिटी। इसी को तो ऐसे लिखता था मैं, 3.2 m ना लिख करके उसने मोलर लिख दिया। m लिखता तो बच्चे मोलैरिटी, मोलर लिख दिया तो कंफ्यूज हो गए थे वहीं पे। अब कंफ्यूज नहीं हो ना, अब पता चल गया ना मोलैरिटी। अब क्या लगता है तुम्हें, क्वेश्चन बना दोगे? मोलैरिटी दी हुई है, मोलैलिटी निकालनी है, मास भी, मोलर मास भी दे ही दिया है। देखो ध्यान से, चलिए सब लोग इधर देखेंगे, सभी लोग इधर ध्यान देंगे। 3.2 m मतलब मोलैरिटी आपको दे दी गई। व्हाट इज द, मैं बार बार बोलता हूं, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस स्टेटमेंट 3.2 m? बहुत बढ़िया, 3.2 मोल H2X in 1 लीटर ऑफ, यही तो है, यही तो, बस इतना का ही तो खेला था, खेला तो इतना का ही था। अब देखो खेला से कैसे काम होता है। इतना मोल H2S, मोल आ गया, अरे मोल आ गया जी, बोलो। 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन, वॉल्यूम आ गया, किसका वॉल्यूम? बहुत बढ़िया, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। अब ये वाला जो एज्यूमिंग वाला था उस स्टेटमेंट को पढ़ो, एज्यूमिंग नो चेंज इन वॉल्यूम। इसका क्या मतलब है कि हाँ, जो सॉल्यूट का वॉल्यूम वो निग्लिजिबल है, तो सॉल्वेंट के वॉल्यूम को ही सॉल्यूशन का वॉल्यूम पकड़ लेंगे, और डेंसिटी दिया है तो मास नहीं निकाल लेंगे तुरंत। मोल निकल गया, मास निकल गया। अब मोलैलिटी तो इसी को कहते हैं ना, अरे मोलैलिटी इसी को कहते हैं ना। अब इसी को मैं अप्रोक्सीमेटली क्या लिख सकता हूं? वॉल्यूम ऑफ सॉल्वेंट। ये मैं नहीं कह रहा, कौन कह रहा है? क्वेश्चन ही कह रहा, मैं नहीं कह रहा हूं। अब वॉल्यूम निकल गया, डेंसिटी दी हुई, मास नहीं निकाल लेंगे। मास ऑफ सॉल्वेंट, मोल ऑफ H2X, मोलैलिटी तो इसी को ना, नहीं निकल गया? हाँ, मास ऑफ सॉल्वेंट कैसे निकलता है? डेंसिटी इंटू वॉल्यूम, यही होता है ना जी फॉर्मूला। हाँ, डेंसिटी कितनी है? 0.4 ग्राम, और वॉल्यूम कितनी है जी? 1 लीटर। 1 लीटर मतलब 1000, ये कितना हो गया? 400 ग्राम हो गया, मतलब 0.4 आ गया जी, 0.4 kg आ गया ना? किसी को दिक्कत इसमें? अब सब कुछ तो आ ही गया आपको। अब मोलैलिटी निकाल लीजिए, नंबर ऑफ मोल कितना है? 3.2, और मास कितना है? 0.4 kg में ही है। दिस विल गिव्स यू कितना, है ना आसान? इस क्वेश्चन में कुछ था? फिर अब देखिए क्वेश्चन में कितना जान था। ये एडवांस का प्रॉब्लम था 2020 में, समझ लो इतने में ही बन गया। ठीक है, वो पहले दे देता तो तुम लोगों से तो और नहीं बनता, देख के लगता कि बाप रे बाप, अब क्या होगा मेरा। बाद में दिया, फिर भी तुम लोगों से तो, मुझे तो आशा थी कि तुम लोग ये प्रॉब्लम बना दोगे। इसका मेन मुद्दा तो यही तक था। ये स्टेटमेंट मैं बार बार कह चुका हूं, इसका मतलब बार बार समझा चुका हूं। मुझे पता है कि बच्चे कहाँ फंसते हैं, पता है ना, इतना अनुभव तो हो ही गया।
देखो ना, प्रमाण है मेरे पास अनुभव का। तो बाल उड़ चुके हैं, इसकी बातें कर रहा हूँ। तो 3.2 m का मतलब मैं बार बार क्यों बोलता हूँ, क्योंकि कई सारे क्वेश्चन इस तरीके से ही दिए जाते हैं, मत सीधा दे देगा, आपको बस उसका मतलब समझना है, अप्लाई करना है नहीं। और यूनिफॉर्मिटी तो है ही सॉल्यूशन में, तो मैंने कहा इतनी से के लिए निकालो, इतनी से के लिए निकालो, पूरा कमरा भर के लिए निकालो उसी सिस्टम का, कोई चेंज नहीं होगा कंसंट्रेशन। गीतांजलि, कोई चेंज नहीं होगा कंसंट्रेशन में। मोबाइल है क्या? ठीक है, समझिए क्वेश्चन को, बोलिए। अगला तुरंत देने वाला हूं मैं, बहुत बढ़िया क्वेश्चन, एक और दे दूंगा, आसान है। क्वेश्चन को क्वेश्चन की नजर से ही देखो, किसी एग्जाम में आ रहा है इससे नजर से मत देखा करो। एससीएल सॉल्यूशन था, स्टॉक पे मत जाओ, नाम है स्टॉक, वहां कल से मेरा नाम लिख देगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन तुम समझ लेना, उसमें कोई मतलब नहीं है। हंसने क्यों लगे तुम? क्यों रिशु? ठीक है ना, वो मेरा इसका नाम भी मैच करता है, शू। अरे हो गया, बता दे अब, कि और थोड़ा हंस लोगे? ठीक है, इसकी डेंसिटी दी हुई है, डेंसिटी भी दे दी ना, बस आपको इसका मीनिंग है, ये भी आप इसका मीनिंग समझते ही है, पहले ही कई बार बता चुका हूं। अब इसी सॉल्यूशन को आपको बनाना है ऐसा, ये वही सॉल्यूशन को ऐसा बनाना है जिसका मोलारिटी इतना होगा, वॉल्यूम क्या हो जाएगा, इतना हो जाएगा, वही वाला सॉल्यूशन को इतना बना देना है। समझ रहे हो बातों को? यही वाला सॉल्यूशन, दोनों एक ही सॉल्यूशन है, ये वाला जो पहले था उसको ऐसा बना दिया जाएगा, मतलब इसकी पहले की मोलारिटी कुछ अलग रही होगी, पहले उसका वॉल्यूम कुछ अलग रहा होगा, और नया मोलारिटी नया वॉल्यूम कुछ अलग होगा, यही बोला जा रहा है ना, सेम सॉल्यूशन है। क्वेश्चन का थीम समझ गए? क्वेश्चन का थीम समझ गए? वही जो नया वाला वॉल्यूम होगा वही कितना होगा आपसे पूछा जा रहा है। कोई दिक्कत? नया वाला वॉल्यूम क्या होगा आपसे पूछा जा रहा है, कोई दिक्कत? तो कौन सा कॉन्सेप्ट लगाएंगे? हाँ सही बोले, बोलो। बस m1v1 इक्वल टू m2v2, वही वाला कॉन्सेप्ट है, वही वाला कॉन्सेप्ट है, ये वाला सॉल्यूशन का m1v1, इसका m2v2, दोनों को इक्वल कर दो, वॉल्यूम निकाल लो v1।
V1 मतलब पहले वाले का। बाकी जो इंफॉर्मेशन है मोलैरिटी निकालने के लिए इस पहले सॉल्यूशन से उतना इंफॉर्मेशन उसमें दिया हुआ है, बड़ी बात नहीं है वो। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस परसेंटेज? 29.2% वेट बाय वेट। मैंने इसका पहले मीनिंग बता दिया है ना, क्या बताया है? इतना ग्राम HCl dissolve in 100 ग्राम ऑफ। तो सॉल्यूशन का भी मास पता चल गया, सॉल्यूट का भी मास पता चल गया, सॉल्यूट का मोलर मास दिया ही हुआ है तो मोल निकाल लेंगे नहीं, और डेंसिटी दिया हुआ है तो इसका वॉल्यूम निकाल लेंगे नहीं सॉल्यूशन का, तो मोलैरिटी नहीं निकल जाएगा? अरे बोलो, वही कर रहे थे? ठीक है, इतना देर लग गया। देखिए ध्यान से, मोल ऑफ HCl कितना हो जाएगा? 29.2 डिवाइडेड बाय कितना दिया है मोलर मास? कोई दिक्कत? ओके। वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन क्या हो जाएगा? मास बाय डेंसिटी। ये तो इतनी बार कर चुके, अब याद ही हो गया होगा। बोलो, मास कितना है? बहुत बढ़िया। डेंसिटी कितना है? 1 पॉइंट। इसको करोगे कितना? 75 आता है क्या? हाँ, कितना आता है ये? अस्सी आ गया ना? 80 वाट ml वॉल्यूम आ गया। अब मोलैरिटी नहीं निकाल लोगे जी, मोलैरिटी इक्वल टू नंबर ऑफ मोल डिवाइडेड बाय वॉल्यूम इज 80 ml। किसमें ला देना? इसकी मोलैरिटी निकल गई ना? बोलो, मोलैरिटी निकल गई ना? बहुत बढ़िया। यहीं पे ना इसी सॉल्यूशन को ना ऐसा बनाना है, तो ये पहला कंडीशन हो गया। ये कैसा कंडीशन हो गया? दूसरा कंडीशन। तो दूसरा कंडीशन में कैसे लिख सकते हैं? M1V1 इक्वल टू M2। कोई दिक्कत? और V1 निकालना है तो आप क्या करेंगे? M2V2 बाय, सब कुछ तो अब दिया ही हुआ है ना जी, नहीं दिया हुआ है? M2 दिया ही हुआ है 0.4, वॉल्यूम उसका दिया ही हुआ है 200 ml, नहीं? बोलो, डिवाइडेड बाय इसके मोलैरिटी दी ही हुई है ना, यहां से निकल जाएगी ना मोलैरिटी? हाँ, यहां से मोलैरिटी निकल जाएगी। तो आपको क्या आ जाएगा? वॉल्यूम। ठीक है, इसकी वैल्यू पुट करेंगे, आ जाएगा वॉल्यूम। ये भी किसका सवाल था? आसान है ना? कब पूछा गया? तो कितनी आसान सी बातें हैं।